हमारे साथ हैं अर्पण मलिक जी, जिनका रात ही पीसीएस मेंस का रिजल्ट आया 2024 वाला, उसको ये क्लियर कर चुके हैं। अच्छी बात ये है इनके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि जब इन्होंने मेंस क्लियर किया, शायद ही कोई आपको कोई कोचिंग वाला ऐसे बताएगा कि उसमें हमारा कोई योगदान इनके उस मेंस में तो नहीं है, क्योंकि उसके बाद वो कहीं और कोचिंग कर रहे होंगे उस टाइम पे, लेकिन पीसीएस 2025 के जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं ये अब हमारे यहाँ कर रहे हैं। तो उस बैच के साथी हैं जो हमारे यहाँ पर मेंटरशिप का कार्यक्रम चल रहा है कि पिछली बार चाहे जहां भी कोचिंग की लेकिन इनका क्लियर हो गया, एक्स सर्विसमैन रहे हैं, इस बार ये हमारे यहाँ कर रहे हैं। तो कुछ अंतर भी नजर आ रहा है या नहीं आ रहा है? पिछली बार इनका क्लियर है तो इस बार तो रैंक की लड़ाई लड़ेंगे, है ना? तो इनसे तो आप बहुत कुछ जानने को मिलेगा आपको। हो सकता है 25 वाले में एसडीएम के लिए लड़ाई लड़ें। अब तो यही होना चाहिए ना टारगेट। आप अर्पण जी मुझे ये बताएं कि पिछली बार जैसे आपने जहां भी की लेकिन आपका मेंस क्लियर हो गया, आपने फिर स्विच करने की क्यों सोची और अब आपको कैसा डिफरेंस लग रहा है? मतलब मुझे उसमें लगा कि जो टेस्ट है ना, मतलब आप किसी टेस्ट को ज्वाइन कर लोगे तो पैसे देके आपको खुद से लिखना है। हाँ। और एक हमारा मेंटल लेवल ये होता है कि लिख लेंगे मतलब। हाँ। और बट यहाँ आने के बाद जैसे मैं तो सोनवीर, मतलब मेरा दोस्त। हाँ, सोनवीर सर, मलिक सर, हाँ उनके दोस्त। उनके थ्रू आया था मैं। हाँ उनके थ्रू मुझे मालूम है। लास्ट ईयर भी चला था तो मुझे पता था, लेकिन मुझे इतना नहीं पता था कि कौन कौन टीचर है। कौन कौन बट टीचर? मैंने यूट्यूब से देखा तो आपका वो 8 तारीख वाला वीडियो देख के रिजल्ट आने के बाद तो फिर मैं यहाँ आ गया जी। तो मुझे इसमें ये अंतर लग रहा है कि मतलब आपको फोकस होकर देना है। और एग्जाम में जैसे वहाँ क्या है, 2-4 टीचर हैं, वो एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट को पढ़ा सकते हैं। हाँ। बट यहाँ हर एक सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर हैं। हाँ। तो आपको अगर कोई डाउट भी आ रहा है तो आप उनको आसानी से क्लियरफाई कर सकते हो। वहाँ आपको डाउट क्लियर करने में आपको हो सकता है 2 दिन लग जाए, 3 दिन लग जाए। और कॉपी का एक टाइम क्या होता है, जैसे मंगलवार को टेस्ट हुआ तो आपको बृहस्पतिवार तक नेक्स्ट डे जो क्लास होगी, एक दिन के बाद अल्टरनेट क्लास होती है, तो आपको मिल जाना मतलब वो अच्छा रहता है। तो यहाँ मिल जाती है, वहाँ नहीं मिलती थी? वहाँ थोड़ा टाइम लग जाता है सर, कॉपी वीक भी लग जाएगा। तो ये है लोग ज्यादा होते होंगे ना, हमारे पास अभी लिमिटेड है। जी जी। तो यहाँ थोड़े लोग हैं तो आराम से तो टीचर से इंटरेक्शन भी शायद इसलिए ही हो पाता है। बड़ी आसानी से होता है, जैसे आप लंच करना है, सर मिल गए तो आप उनसे तब बात कर लो। मतलब यहाँ ये नहीं है कि नहीं अभी तो मैं टाइम नहीं है। हाँ, यहाँ फोन पे बात कर लो, मैसेज कर लो, फोन मैसेज कर लो, आपको रिप्लाई मिलेगा ही। तो ये नहीं है कि अब ये आप कॉपी चेकिंग में मुझे अंतर बताओ, कुछ अंतर लगा कि कॉपी चेकिंग में सर, जैसे कि वहाँ आपको कॉपी चेक करके नॉर्मली बता देंगे। हाँ, ये जो सबका एक होता है कि सुझाव लिख के दे देंगे। हाँ। और यहाँ क्या है, जो आपको की टर्म्स है ना वो भी बताया जाता है कि आप जैसे ज्योग्राफी का कोई चैप्टर है तो उसमें आप कौन से वर्ड ऐड करने से आपका उसमें पॉइंट पड़ेंगे। और क्या आपका स्ट्रॉन्ग है ये भी बताया जाता होगा, ये बताया जाता है क्योंकि स्ट्रॉन्ग को बदलना भी नहीं है। जी जी। क्या और ऐड ऑन करने से आपका वो भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ये जैसे भाषा शैली के लिए बोलते हैं सब लोग, बोलते रहेंगे वाक्य फॉर्मेशन, बट ऐसे कोई बताएगा नहीं। बट आप यहाँ अफसर से डायरेक्टली पूछ सकते हो, सर मैं कैसे करूँ। हाँ अच्छा, वो बता देंगे भाई आपका फॉर्मेशन ठीक नहीं है, लेकिन अब ये नहीं पता चलेगा ठीक क्या नहीं है, उसको ठीक कैसे करें। अब बोल देंगे ठीक नहीं है, अब आपको पता ठीक नहीं, तो अब कैसे अब मैं करूँ कैसे ठीक। आप किसी से पूछेंगे, अब हो सकता है कि आप किसी अपने साथ वाले से पूछें, वो एक्सपर्ट नहीं होंगे, वो इतने 1-2 मेंस लिखे होंगे। हाँ। और जैसे वहाँ कॉपी चेक भी ज्यादातर लोग जैसे सुना है बोलते हैं कि 1-2 रिपीटर से करा लेते हैं कि जो 1-2 बार दे चुके हैं। हाँ, उनसे भी करा लेते हैं। उनका खुद ही नहीं होता है, बस मेंस दिए होते हैं। यहाँ टीचर से चेक टीचर से होता है। हाँ, टीचर काउंसलिंग भी करते हैं कॉपी चेक करने के बाद कि आपकी ये कमियां रहेंगी। जैसे आप अपनी कमियां बता सकते हो। जैसे हमारा जब यहाँ शुरू में आए तो और बच्चे भी उन्होंने बोला कि सर हमारी स्पीड नहीं आ रही। हाँ। तो हमने वो नवीन बख्तर सर से शेयर कर दिया कि सर हमारी स्पीड तो नहीं आ रही है, हम लिख ही नहीं पा रहे हैं। तो उन्होंने बोला ठीक है मैं तुम्हें फिट कर देता हूँ। तो उन्होंने वो 5 क्वेश्चन आधा घंटे में दे दिया, क्योंकि उसका एक्चुअली में टाइम 35 मिनट का है। 5 क्वेश्चन छोटे लिखोगे 7 मिनट आता है एक, तो 35 मिनट में आप लिख के दे दो उनको। लेकिन उन्होंने वो 30 मिनट कर दिया। तो हम टाइम प्रेशर में, अब टाइम प्रेशर में हम ये भी देख पा रहे हैं ना कि हमारे थॉट प्रोसेस कैसी बनी। हाँ, कि भाई आप तसल्ली से लिखो, शाम तक लिखना है तो आराम से अच्छा सोच लोगे। लेकिन टाइम में सोचना प्रेशर है टाइम का। हाँ। अच्छा, आप पहले जब 20 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं मेंस में, तो आप 20 क्वेश्चन लिख देते थे? जैसे आप एक सर्विसमैन है इसलिए क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। मैं सर जब शुरू में प्रैक्टिस के लिए गया था तो लगभग मुझे भी याद है, फुल लेंथ पहला लिखा था 4 घंटे 20 मिनट लगे थे मुझे। अच्छा, जब मैं दिल्ली में गया था 20 क्वेश्चन लिखने में। हाँ, वो फिर मुझे दिक्कत रही तो मैं पूछता। तो आप पहले दिल्ली में किसी नामी ग्रामी कोचिंग से? हाँ, मतलब वो टेस्ट सीरीज चलती है, टेस्ट सीरीज के लिए नाम, बस वो पढ़ता था, टेस्ट ही देता था। पहले सेक्शन देता था 6-6 क्वेश्चन का, फिर मैंने फुल लेंथ दिया लगभग 2 महीने पहले पेपर से। तो उसमें मेरा बहुत लंबा टाइम आया, तो मुझे लगा कि अरे तो नहीं। तो ऐसे टाइम वो लिखने देते हैं कि लिखो, पूरा लिखो चाहे कितने घंटे लगे? नहीं, वो ऐसे ये भी दिक्कत सर। यहाँ आपको मतलब टीचर क्लास में रहेंगे तो आपको एक अंदर से भी आता है कि नहीं यार मैं पीछे रह गया हूँ, तो आप खुद भी कॉपी दे देंगे। वरना क्या रहता है कि आप एक कमरे में बंद हो गए, एक मतलब उनका एक क्लास है, आप लिख रहे हैं, कोई टाइम नोट करने वाला है नहीं टीम के पास, इतने टीचर्स ही नहीं है, कोई स्टाफ ही नहीं है इतना बड़ा। तो इसका मतलब है जब आपका हो जाए तब दे देना? हाँ, लगभग दे दो। तो आपको टाइम खुद ही जज करना है अपना? खुद ही, वहाँ बहुत चीजें खुद ही करनी है सर। ये जो कि मतलब मेरा मानना है कि मानव के ऐसा रहता है कि वो सोचता है कि नहीं अच्छा लिख दे, बाद में टाइम कर लेंगे। हाँ हाँ, वो तो फिर तो आदमी ये सोचेगा ना यार पहले लिख ही लूँ, जितना टाइम आएगा देखा जाएगा। तो यहाँ ये फर्क है कि आपसे कॉपी ले ली जाती है 3 घंटे में। ठीक है, चलिए, तो अभी इंटरव्यू के लिए क्या सोच रहे हैं आप? इंटरव्यू तो सर मेरी सजन से बात हुई थी तो उन्होंने बोला कि आपका मॉक करवाएंगे कंडक्ट। हाँ, अगर आप वो करा दें तो नहीं, अब मैं करा रहा हूँ। अभी जो हम बहुत अच्छे पैनलिस्ट लेके आ रहे हैं जिन्होंने इंटरव्यू पीसीएस की कराए हैं।
तो थोड़ा टाइमली हो जाएगा। एक इंटरव्यू मेरा मॉक, तो उसमें मुझे अपनी डीमेट्स पता चल जाएंगे। तो मैंने जैसे फौज में पहले नहीं, ऐसे कमीशन में बैठे हुए लोग हैं, सरकारी कमीशन में, वो लोग आएंगे इंटरव्यू लेने, वो तो अच्छा तो रहेगा। फिर वो मतलब वही पर्सनल जो एक्चुअल एक्सपीरियंस है वो आपको मिलेगा, कैसे जज करते हैं, कितने मार्क्स दिए जाते हैं, वो सब पता है। मैंने सर सिंगल इंटरव्यू दिया, एक आईबी वाला दिया था और एक 3 एसएसबी दिया मैंने पहले। अच्छा, एसएसबी भी दिए हैं आपने? एसीसी के थ्रू होता है जो फौज में। हाँ, समझ गया। तो उसमें तो इंटरव्यू से तो आपको कम डर होगा थोड़ा। वो डर नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है ना कि वहाँ का इंटरव्यू यहाँ के इंटरव्यू में फर्क है। वो पैनल है, यहाँ पे पैनल होगा और सिंगल आदमी, वहाँ सिंगल व्यक्ति, तो क्रॉस क्वेश्चनिंग और ज्यादा लोग रहेंगे तो थोड़ा वो प्रॉब्लम। नहीं वैसे ये लोग भी कंफर्टेबल करते हैं पहले, है ना। चलिए, बाकी काम आपका इंटरव्यू का हम परफेक्ट कर देंगे आपको, ये हमारी जिम्मेदारी है, आप चिंता मत करिए। आप वैसे भी यहाँ मेंटरशिप में हैं ही, तो मेंस और इंटरव्यू अब साथ साथ चलते रहेंगे आपकी दोनों चीजें। आपका अलग से टाइम वेस्ट तो करना नहीं, वो फिर ये एक फायदा, बाहर जाऊंगा तो वो बेकार, वो फिर टाइम बेकार होगा आपका, मेंस का टाइम खाएगा, है ना। क्योंकि जैसे मानो मैं कहीं बाहर जाता भी हूँ तो मुझे मतलब वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि हाँ कैसे चल रहा है। नहीं, मैं जैसे अर्पण जी आपका मैं यहाँ फीडबैक ले रहा था, तो हमारे टीचर्स बड़े खुश हैं सब आपसे, क्योंकि तो बहुत अच्छा क्वेश्चन लिखते हैं। एक्स सर्विसमैन होने के बावजूद भी लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं ना, एक्स सर्विसमैन शायद उतना अच्छा नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि वो फौज की नौकरी करके आए हैं, वो उतना, पर आपसे खुश है हमारे तो खैर नहीं हुआ, फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। पर मेरा मिथ यही है कि लोगों को मिथ तोड़नी है कि फौजी मतलब हमारे स्पेशली वेस्टर्न यूपी में लगता है कि लोगों को फौजी कैसे पीसीएस कर लेगा। क्योंकि मेरे साथ वाले भी जो एक्सेसमैन हैं और वो ट्राई कर रहे हैं, या तो राजस्थान से ऑलरेडी सिलेक्टेड है और या कानपुर के क्रॉस करने के बाद जो पूर्वांचल में आ जाते हैं, पूर्वांचल वाले, उनका उधर क्रेज है ज्यादा। वेस्टर्न यूपी में सबको लगता है कि बस ये नहीं, इधर के वेस्टर्न कल्चर में क्या होता है कि फौजी फिर अब नौकरी ढूंढनी है उसको, ये वाला सोच रहती है। चलो खैर, आप ये मिथ तोड़ोगे तो हम आपका और बाकी फौजी भी मोटिवेट होंगे, और मोटिवेट होकर के फिर शायद वो तैयारी करें और गवर्नमेंट जॉब की। भाई गवर्नमेंट जॉब ही नहीं ले रहे आप अगर मिल जाएगी तो आप ऑफिसर बन रहे हो। जी सर। और शायद आप एसएसबी में ऑफिसर बन नहीं पाए, तो वो एक वो एक ये यार, ये ऑफिसर वाली फीलिंग यहाँ ले लो सिविल में आके। चलो बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। अर्पण जी, मुझे लगता है कि आप क्लियर करके जाओगे पहली बार में, और दूसरी बार आप रैंक की लड़ाई लड़ोगे। हाँ सर, वही है ना, हो जाएगा एक बार। नहीं, तो कल तो बहुत डर लग रहा था शुरू में कि कैसे होगा, कैसे होगा। लिखा तो पूरा था मैंने, हाँ, बट मेरा जैसे यहाँ मैं सजन से बात करता हूँ, वो बोलते हैं इंट्रो आपका अच्छा रहता है, जनरली सब लोग बोलते हैं इंट्रो अच्छा होना चाहिए। हाँ, तो शुरुआत अच्छी होनी चाहिए, वो इंप्रेसिव रहती है। मैं थोड़ा सर लोगों के जल्दी टच में भी आ गया हूँ कि एक एज का भी हमारा ज्यादा अंतर नहीं है कि तो फिर वो मतलब समझते हैं कि मैं थोड़ा मैच्योरिटी से काम ले रहा हूँ। वो लोग भी मतलब बहुत अच्छे हैं। वहाँ थोड़ा टाइम लगता है, शर्माते रहोगे आप, इन्वायरमेंट थोड़ा अलग है। दिल्ली में रहोगे तो बहुत भीड़ है, वो भीड़ है, तो कैसे आप सबके बीच में से उठ के पूछ सकते हो। सरप्राइज जैसी कॉपी देख लोगे कि वो बहुत अच्छी क्वालिटी की होगी, लेकिन आपको पता नहीं होगा उसने किस कंडीशन में लिखी है, घर बैठ के लिखी है, ये भी बात है। आपके अंदर वो डर बन जाता है कि इतना अच्छा लिख रहा है, मैं कैसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा। लास्ट ईयर तो यही था कि तो वो डिमोटिवेशन भी आता है, वो भी आता है। हाँ, सही है। तो ठीक है, बाकी आपके सुझाव भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे कि हम और क्या बेहतर करें ताकि और बच्चों को फायदा हो, क्योंकि कई सारे बच्चों का मेंस क्लियर हुआ है पिछले वाले मेंटरशिप बैच से, तो अभी वो भी आएंगे सब इंटरव्यू देने के लिए, है ना। तो बाकी और बच्चों के लिए भी हमने ओपन कर दिया कि कोई बच्चा अगर आना चाहे इंटरव्यू के लिए, तो वो बच्चा अपना 7 दिन के लिए उनके रहने खाने की फैसिलिटी सब हम लोग उसको कर लेंगे, और इंटरव्यू की तैयारी हम उन्हीं पैनलिस्ट से उनकी भी करवाएंगे। खैर, केवल इंटरव्यू का मॉक इंटरव्यू, बच्चे सोचते हैं मॉक इंटरव्यू देना है बस, बाकी गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको क्या क्या चीजें, कमियां क्या हैं। इंटरव्यू की लंबा प्रोसेस लगता है कि थोड़े टाइम, हाँ, डे टू डे लाइफ में हमको इंप्रूव करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट उसमें एक बड़ा हिस्सा है उस चीज़ का ना, तो वो सब चीज़ें हम थोड़ा सा सिखाने वाले हैं बच्चों को। और जो भी इच्छुक हैं, तो मैं इस वीडियो के माध्यम से भी बच्चों से कहूँगा कि वो भी आएँ। अर्पण जी हैं और भी बहुत सारे बच्चे आपके साथ रहेंगे, तो साथियों से सीखने को भी बहुत मिलता है ना। तो आपस में कि भाई मेरे पास ये चीज़ है तो तुम्हारे पास ये चीज़ है, तो फिर आपस में जब डिस्कशन करेंगे तो एक दूसरे को ट्रांसफ़र होती हैं वो चीज़ें। ठीक है, खैर अर्पण जी, मुझे लगता है कि जो है इस बार आपका क्लियर होगा, है ना। और आपका क्योंकि एसएसबी का एक्सपीरियंस आपके पास है, तो चाहे भले ही वहाँ एक सिंगल व्यक्ति लेता है, लेकिन वो जो डर है, वो झिझक है, वो आपके अंदर कम होगी, और फौजी में थोड़ी सी कम भी होती है बाकियों से, है ना। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया और बहुत बहुत मुबारक आप। थैंक यू सर।